गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी और सोशल साइंस के अंतर्गत पाठ्यचर्या इसकी फर्स्ट यूनिट में पाठ्यचर्या के अनिवार्य विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान को स्थान से संबंधित डिटेल में स्टडी करेंगे कि वर्तमान समय में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय को पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्यों इन्वॉल्व किया गया है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यचर्या में क्या स्थान है, इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहला है अधिगमकर्ता का समाजीकरण। सामाजिक विज्ञान बालक के जीवन की सामाजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सामाजीकरण के अंतर्गत समाज के मूल्य, आदर्श, विश्वास, मानदंड आदि ये सभी जो समाज के अंदर व्यक्ति के जीवन को निर्वाह करने के लिए, समाज की इन मर्यादाओं के अनुरूप आचरण करने के लिए ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, इनको फुलफिल करना हर व्यक्ति को या हर स्टूडेंट को आवश्यक है। अगर बालक इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना जीवन निर्वाह नहीं करेगा तो समाज द्वारा उसे बहिष्कृत या समाज से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित इन्हीं समाज के मूल्य, आदर्श, मानदंड, मान्यताएं, विश्वास, इन सबको सामाजिक विज्ञान में स्थान दिया गया है ताकि बालक इनका अध्ययन करके अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीख सके। इसीलिए सोशल साइंस सब्जेक्ट को सेकेंडरी लेवल के करिकुलम के अंदर प्लेस दिया गया है या स्थान दिया गया है। इसके संदर्भ में हेमिंग महोदय ने एक परिभाषा दी है, वो इस प्रकार है कि सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन वस्तुतः प्रकृति से समन्वित तथा समन्वयी होने के कारण सम्मिलित रूप से आत्म चेतना, समाज चेतना, पर्यावरण चेतना तथा स्वयं से बढ़कर किसी कार्य में सहभागी होने की चेतना होती है। इस प्रकार हेमिंग महोदय ने कहा है कि अगर बालक को सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन कराना है तो इस पर्यावरण से संबंधित उस चेतना का विकास करना होगा जो बालक के स्वयं से भी जुड़ी हुई है, पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है, समाज से भी जुड़ी हुई है, ताकि वह इस चेतना के माध्यम से समाज के कार्यों में सहभागिता अदा करे। सहभागिता से तात्पर्य ही है कि उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया हो और यह चेतना ही आगे जाकर बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय को पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया है। सेकंड पॉइंट है सफल जीवन हेतु आवश्यक ज्ञान। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बालकों को जीविकोपार्जन हेतु तैयार करता है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि इन विभिन्न विषयों के माध्यम से बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना और सफल जीवन जीने के लिए बालकों को जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधियों, क्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी वह कोई अच्छा रोजगार अपनाकर अपने जीवन को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकता है। वर्तमान समय में अधिकांश स्टूडेंट, चाहे वो शहरी परिवेश से रिलेटेड हो या ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड, यह बालक
मोर देन सेकेंडरी एजुकेशन तक, यानी 12वीं क्लास तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। और विद्यालय छोड़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो उनके जीवन में आती है वह है कि अब आगे क्या करना है। पढ़ाई छोड़ दी तो अब आगे हमें कमाना है, कमाना अर्थात रोजगार। अब रोजगार के लिए वो कौन से फील्ड में जाए, क्योंकि ज़्यादा स्टडी नहीं करी है तो सेल्फ रोजगार जो स्वयं ही वो कर सकते हैं, या किसी के यहाँ नौकरी या मजदूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य ही बालक करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति के सफल जीवन हेतु सोशल साइंस में इस प्रकार का ज्ञान बालकों को दिया जाता है ताकि वह अपने भावी जीवन में जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियों को आसानी से कर सके और अपना सफल जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए वीरचंद्र जैन ने अपनी डेफिनेशन दी है कि सामाजिक ज्ञान यानी समाज से संबंधित जो ज्ञान है, जीवन जीने से संबंधित सामाजिक ज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों के नवीनतम और व्यवहारिक तथ्यों को स्पष्ट करता हुआ अच्छे जीवन यापन की योग्यता उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान चूंकि बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करने हेतु एक अनिवार्य और उपयोगी विषय है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान को स्थान दिया गया है। थर्ड पॉइंट है देश की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति निष्ठा एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रेरणा विकसित करना। कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर विरासत हमारी सभ्यताओं से जुड़ी हुई है, जो हमारे एक प्राचीन धरोहर के रूप में है, उन सबकी स्टडी सोशल साइंस के अंतर्गत कराई जाती है। साथ ही वर्तमान समय में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसके अंतर्गत जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, मुद्दे हैं, उनकी भी स्टडी कराई जाती है। इस संदर्भ में NCERT ने इस उपरोक्त फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस शो करने के लिए अपनी डेफिनेशन सोशल साइंस के संदर्भ में दी है कि सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण बालकों में भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की शलाघा हेतु सहायक होना चाहिए तथा उन्हें सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अवांछनीय व पुरातन बातों को समझकर उनके निराकरण हेतु प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार सोशल साइंस के अंतर्गत कंटेंट के रूप में सोशल चेंज और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को स्थान सोशल साइंस सब्जेक्ट में दिया गया है। कोठारी कमीशन 1964-66 ने भी यह रिकमेंड किया है कि यदि बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना है तो उसके लिए केवल एक ही साधन है और वह है शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में अगर कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शिक्षा ही एक वह साधन है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न विषयों के माध्यम से बहुत सारे बड़े स्तर पर हमारे देश की भावी पीढ़ी को उस परिवर्तन या उस क्रांति से रिलेटेड तथ्यों को या सूचनाओं को प्रदान करके उसमें वो अलग जगा सकते हैं। तो शिक्षा एक साधन है सामाजिक क्रांति लाने का। तो इस प्रकार शिक्षा के माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय को स्थान दिया गया है। और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी देश की सांस्कृतिक धरोहर तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में सोशल साइंस की इम्पोर्टेंस रोल है, इस बात की पुष्टि की गई है। फोर्थ है ज्वलंत समस्याओं का ज्ञान। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देश में आने वाली करंट प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है और जो सीधे सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ी हुई है। इन समस्याओं में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि,
या जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, आतंकवाद, परमाणुवाद, अशिक्षा, भ्रष्टाचार आदि इस प्रकार की कई ज्वलंत समस्याएं जो हमारे देश में विद्यमान हैं, इन समस्याओं को पाठ्यचर्या में सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। एनसीएफ 2005 में भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन दी गई है कि बालक अपने स्थानीय परिवेश में जितनी भी समस्याएं हैं उनको समझ सके या उनको गहराई से या गहनता से समझ सके, तभी वह आगे जाकर इन समस्याओं के समाधान हेतु एक आदर्श नागरिक के रूप में सक्रिय रूप से अपना कार्य कर सकेगा और इन समस्याओं को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर सकेगा। तो इन सभी ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो इस कारण भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत इसका प्रमुख स्थान है। फिफ्थ, विश्व शांति और सद्भावना का विकास। आज नागरिक पर्टिकुलर किसी देश का नागरिक नहीं बल्कि पूरे विश्व का नागरिक भी है, क्योंकि उसकी एक गतिविधि का प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ता है। साथ ही आज व्यक्ति संकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर विश्वव्यापी कई समस्याओं, कई मुद्दों पर सोच समझ सकता है, विचार कर सकता है। जैसे वर्तमान समय में विश्वव्यापी समस्या कोरोना वायरस है, तो आज विश्व के सभी व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित भी है। तो इस समस्या को समाधान करने हेतु सोच विचार और समाधान करने हेतु प्रयासरत भी है और सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही वर्तमान समय में आज विश्व के सभी राष्ट्रों के समक्ष कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें परमाणुवाद अर्थात सभी देशों द्वारा आणविक शक्ति संपन्न बनना या अधिक से अधिक परमाणु संपन्न मिसाइलें हैं, इनका आविष्कार करना एक होड़ सी लगी हुई है। इस कारण समूचे विश्व में अशांति उत्पन्न हो रही है। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना। तो वर्तमान समय में आज सभी राष्ट्र भयभीत है कि कहीं थर्ड विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि अगर थर्ड विश्व युद्ध होगा तो कोई भी मनुष्य जाति यहाँ जीवित नहीं बचेगी। मनुष्य के साथ साथ पूरी सर्व प्रकृति का भी विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार थर्ड विश्व युद्ध की आशंका से सभी राष्ट्र भयभीत है। तीसरी है कि जितने भी पिछड़े या अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र है, इन राष्ट्रों का आर्थिक रूप से
शोषण या उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये लोग आर्थिक मार्ग से वैसे ही विकसित राष्ट्रों के नीचे दबे हुए हैं। तो इस प्रकार इन 3 मुख्य समस्याओं के कारण समूचे विश्व में अशांति उत्पन्न हो गई है और इसी अशांति को दूर करके विश्व में शांति स्थापन करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए भावी नागरिकों में शांति का महत्व, शांति की शिक्षा से संबंधित कंटेंट को इंक्लूड किया जाना आवश्यक है। और ये शांति की शिक्षा से रिलेटेड जो कंटेंट है वो पर्टिकुलर सोशल साइंस सब्जेक्ट में ही इंक्लूड किया गया है। तो सोशल साइंस विषय का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। तो विश्व में शांति और सद्भावना के विकास हेतु सोशल साइंस को करिकुलम में एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया जाना आवश्यक है। आज का होमवर्क इस प्रकार है कि सामाजिक विज्ञान विषय को पाठ्यचर्या में एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थान देने की आवश्यकता बताइए। आपको इसका आंसर 250 वर्ड्स में देना है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।